सुप्रभात बच्चों। मनुष्यता कविता कल हमने पहला पैराग्राफ किया था। हमने किया था कि विचार लोक की मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही नहीं कि जो जिया न आप के लिए। देखिए बच्चों, किसकी मृत्यु पर पूरा देश शोक मनाता है। सैनिक हो गए जो देश के लिए, जो दूसरों के लिए अपना जीवन देते हैं, ऐसे लोगों का जीना भी सफल होता है और मरना भी सफल कहलाता है। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही नहीं कि जो जिया न आप के लिए। जो अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है, वो मर कर के भी अमर हो जाता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही जिए, आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये मनुष्यता है। मनुष्यता में मनुष्य एक दूसरे का सहयोग देता है। दूसरा पैराग्राफ बच्चों आज हम करेंगे, आपके सामने है, देखिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, ये दूसरा पैराग्राफ जो है, इसका आप यहाँ इसको कुछ पंक्तियाँ आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। जैसे उसी उदार की कथा, ऐसे उदारवादी लोगों के, उदारवादी जो दूसरों पर दया दिखाते हैं। आप ये पहली लाइन और ये लास्ट की लाइन नोट डाउन कर लीजिए। उसके नीचे इसमें जो कुछ शब्दार्थ है वो शब्दार्थ लिखोगे, उसके बाद में इसका भावार्थ लिखोगे बच्चों। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, बखानती यानी प्रशंसा करती है, प्रशंसा। ऐसे लोगों की कहानियाँ ही लिखी जाती है जो दयालु हैं, जो दूसरों पर दया करते हैं, है ना। किसी कॉमन आदमी की कहानी नहीं लिखी जाती है। जो महान, जो दयालुता का काम दिखाए, ऐसे लोगों का नाम ही इन पुस्तकों में, इतिहास में दर्ज होता है। उदार यानी दयालु। ऐसे ही दयालु लोगों की कहानियाँ किताबों में सरस्वती बखानती हैं, यानी किताबों में लिखी जाती हैं। ऐसे ही उसी उदार से धरा, धरा यानी धरती। शब्दार्थ लिखते जाओगे बच्चों। धरती कृतार्थ भाव मानती, कृतार्थ धन्य हो जाती है। ऐसे लोगों को पा करके यह धरती धन्य धन्य हो जाती है, अपने आप को सौभाग्यशाली मानने लगती है। एग्जाम्पल तो मैं बता ही चुकी हूँ, जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, बहुत से ऐसे ऋषि मुनि और लोग जो अपना जीवन दूसरों के लिए बलिदान कर देते हैं। ऐसे लोगों को पा करके ही ये धरती अपने आप को धन्य मानती है। उसी तथा उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। ऐसे ही उदारवादी लोगों की कहानियाँ मुंह पर, लोगों के मुंह पर होती है,
सजीव कीर्ति कूजती, यानी सजीव यानी जीवंत, कीर्ति यानी ख्याति, प्रशंसा, उनकी बड़ी बड़ाई गूंजती है, कूजती है यानी उनके किस्से सुनाए जाते हैं। उदाहरण बच्चों मैंने कल ही बताया, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, ऐसे लोग मर भी गए हैं, कितने वर्ष बीत गए हैं, तो भी लोग उन्हें याद करते हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। समस्त यानी पूरी धरती, पूरी धरती, पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया ऐसे महान व्यक्तियों की पूजा करती है। अखंड, खंड यानी टुकड़े टुकड़े, अखंड जो जोड़ के रखे, जो जोड़ करके रखे। अखंड कीर्ति, अखंड आत्मभाव, अखंड सबको एक मानना, ये नहीं मानना कि ये अमेरिका, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, नहीं, मनुष्य है। मनुष्यता की परिभाषा जो पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित करे, अखंड, जो तोड़ने का काम न करे पूरी दुनिया को, जो एकता के सूत्र में बांधे, ऐसे ही लोगों को ये धरती पूजती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, पूरे विश्व में जो एकता का भाव बताए, सबको एक माने, ऐसे ही लोग को ये धरती पूजती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। शब्दार्थ लिख के बच्चों आप लिखेंगे इसका भावार्थ। भावार्थ में क्या लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त ने उदारवादी लोगों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि जो उदारवादी दयालु लोग होते हैं, उन्हीं की कहानियाँ सरस्वती के द्वारा बखानी जाती है, अर्थात पुस्तकों में लिखी जाती है। ऐसे ही उदारवादी लोगों को पाकर के ये धरती अपने आप को धन्य समझती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, अर्थात ऐसे ही उदारवादी दयालु लोगों की कहानियाँ सदियों तक गाई जाती है। ऐसे ही उदारवादी लोगों की पूजा पूरी दुनिया करती है। गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, बच्चों इन्हें कौन नहीं पूजेगा? सब इनको मानते हैं। ऐसे ही उदारवादी लोगों को समस्त सृष्टि, पूरी दुनिया इनकी आरती उतारती है। इनके मर जाने के बाद भी दुनिया इन्हें याद करती है। अखंड आत्मा जो पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करता है, ऐसे लोगों को ही मनुष्य कहते हैं। यही मनुष्यता की सही परिभाषा है। बच्चों ये हर काल में, हर समय इस कविता की प्रासंगिकता बनी रहेगी, क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है, मनुष्यता की बात बताता है ना बच्चों? आज की डेट में क्या ज़रूरत है?
मनुष्यता के, जो एक दूसरे के सुख और दुख को समझे। ऐसे मनुष्यता की आवश्यकता हर काल में बनी रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। अब ये वाले पैराग्राफ में बच्चों उदाहरण दिया गया है। उदाहरण ऐसे महान हस्तियों की हमारे पौराणिक ग्रंथों से मैथिली शरण गुप्त ने बहुत से उदाहरण दे करके मनुष्यता की बात बताई है। क्षुधार्त, भूख से पीड़ित, क्षुधा प्लस आर्त, क्षुधा यानी बच्चों भूख, आर्त यानी क्षुधा प्लस आर्त, क्षुधा यानी भूख, आर्त यानी तड़पना, आर्त तड़पना, त्राही त्राही करना, भूख एकदम जिसको लगी हो। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी। एक राजा थे रंति देव। राजा का नाम क्या था? रंति देव। जब उन्होंने देखा कि उनके सामने एक आदमी है जो भूख से पीड़ित है, तो उस भूख से पीड़ित व्यक्ति को उन्होंने अपने हाथों की थाली दे दी। वो खुद अपना खाना खाने वाले थे, लेकिन जब देखा कि कोई भूख से पीड़ित आया है तो अपने हाथों की थाली उसे दान दे दी। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। परार्थ इसमें संधि है बच्चों, पहले क्षुधार्थ में भी संधि था। पर यानी दूसरों के लिए, अर्थ के लिए, दूसरों के भले के लिए। परार्थ महर्षि दधीचि ने अपने हड्डियों का दान दे दिया था। कहते हैं देव और दानवों की जब लड़ाई हो रही थी, सो उन्हें ऐसे व्यक्ति के हड्डियों की ज़रूरत थी जो ऋषि मुनि हो, जो सन्यासी हो। तो महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियाँ निकाल करके दान दे दी कि लो औजार बना लो, मेक योर वेपन्स। उशीनर क्षितीश ने, उशीनर नाम है बच्चों, नाम है। क्षितीश यानी धरती का राजा। धरती का राजा क्या कहलाता है? क्षितीश। उशीनर नाम के धरती के राजा ने अपना मांस निकाल करके दे दिया। एक चिड़िया को चोट लगी थी, उस चिड़िया की रक्षा करने के लिए राजा ने अपने मांस निकाले और दान दे दिया ताकि उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो सके। ऐसा समझ लो बच्चों, ठीक है। उशीनर क्षितीश ने स्वमांस, खुद का मांस, देखिए चित्र में देखिए, खुद का मांस निकाल करके दे दिया ताकि उस पक्षी की रक्षा हो सके। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। और कर्ण का नाम तो आपने सुना ही है बच्चों। कर्ण ने क्या किया? अपने शरीर का जो कवच और कुंडल था, जो वो जन्मजात लेकर के पैदा हुए थे, वो भी उन्होंने दान कर दिया।
शरीर चर्म भी दिया, सो दान दे दिया, शरीर का चमड़ा भी दान में दे दिया। अनित्य, अनित्य, नित्य यानी एवरीडे, अनित्य जो हमेशा के लिए न रहे, जो हमेशा के लिए न रहे, ऐसी देह के लिए हे मनुष्य अनादि हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा रहेगा, जो हमेशा रहेगा, अमर, जो अमर है। बच्चों हमारे धर्म ग्रंथों में कहते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, ये जो शरीर तेरा नहीं, हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है, उसके लिए हे आत्मा जो कभी तो मरने मिटने वाली नहीं है, तू क्यों डरती है? अर्थात मत डरो, मनुष्यता का काम करते रहो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सो इसका भावार्थ होगा बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता की भावना को दिखाने के लिए अनेक उदाहरण दिए हैं। उदाहरण उन्होंने हमारे जो पौराणिक ग्रंथों से अनेक उदाहरण दिए हैं। जैसे राजा रंतिदेव ने अपने हाथों की थाली दान दे दी, दधीची ने अपने हड्डियों का दान दे दिया, राजा उशीनर ने अपना मांस दान कर दिया, और कर्ण ने अपने शरीर का कवच और कुंडल दान में दे दिया। अतः हे मनुष्य, तू उस शरीर के लिए जो कभी स्थायी नहीं है, शरीर जो स्थायी नहीं है, जो अस्थायी है, जिसका अंत होना निश्चित है, उस शरीर के लिए हे आत्मा जो तू अजर अमर है, जो तू कभी नष्ट नहीं होने वाली है, तू क्यों डरता है? अर्थात अच्छाई के मार्ग पर आगे चलते रहो। बच्चों ये 2 भावार्थ लिख करके आप तैयार रखिएगा। सो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। कल मिलूंगी बच्चों कुछ और टॉपिक के साथ। ये हम वापस करेंगे सोमवार के दिन। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।